नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। केरल प्रांत के कालटी ग्राम में सन 778 को नंबूदरीपादा ब्राह्मण परिवार में आचार्य शंकर का जन्म हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि आचार्य शंकर का जन्म सन 684 में हुआ था। पिता श्री शिव गुरु और माता सती की वह एकमात्र संतान थे। बचपन में ही शंकर वैरागी विचारधारा के थे। वह माँ से प्राय कहते थे, मुझे संन्यास लेने की अनुमति दो, लेकिन माँ की ममता भला उन्हें ऐसा कैसे करने देती। एक दिन माँ और पुत्र दोनों नदी में स्नान कर रहे थे। अचानक शंकर चिल्ला उठे, माँ, मगर ने मेरा पैर पकड़ लिया है। वह मुझे गहरे पानी में खींचे लिए जा रहा है। यदि आप मुझे संन्यास लेने के लिए कह दो तो शायद वह मुझे छोड़ दे। माँ ने रोते हुए अपने प्रिय पुत्र को संन्यास लेने की आज्ञा दे दी। मगर ने शंकर का पैर छोड़ दिया। बाहर आते ही माँ बेटे से घर चलने का आग्रह करने लगी, किंतु शंकर ने कहा, तू तो मुझे संन्यास लेने के लिए कह चुकी है। अंत में माँ ने इस शर्त पर कि मेरे अंतिम संस्कार तू स्वयं करेगा, शंकर को संन्यास लेने की आज्ञा दे दी। शंकर अब ज्ञान प्राप्ति के लिए देश भ्रमण को निकल पड़े। उन दिनों देश में बौद्धों और तांत्रिकों का बोलबाला था। शंकर सहस्त्र वर्ष की आयु में ही गुरु की आज्ञा से धर्म प्रचार के लिए निकल पड़े। उन्होंने जगह जगह बौद्ध विद्वानों को शास्त्रार्थ करके हराया और उन्हें अपने विचार बदलने को मजबूर होना पड़ा। देश के कोने कोने में वैदिक धर्म की जय जयकार होने लगी। लोग ऋषियों के अनुसार बताए मार्ग पर चलने लगे। ईश्वर में उनकी आस्था और विश्वास पुनः जाग उठा। वे श्रेष्ठ वैदिक धर्म अपनाने लगे। शंकर ने मंडन मिश्र और कुमारिल भट्ट जैसे अनेक विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराकर उन्हें वैदिक धर्म का अनुयायी बनाया। एक दिन शंकराचार्य को आभास हुआ कि उनकी माँ का अंतिम समय आ गया है। वह तुरंत कालटी पहुँचे। माता अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने शंकर को देखकर शरीर त्याग दिया। अपने हाथों से शंकर ने माँ का अंतिम संस्कार किया। शंकर के क्रांतिकारी विचारों का समाज ने विरोध किया। शास्त्रों में सन्यासी के लिए दाह संस्कार करना मना है, किंतु शंकर अपने कर्तव्य पालन में अटल रहे। एक बार एक तांत्रिक देवी को प्रसन्न करने के लिए उनकी बलि देना चाहता था। शंकराचार्य ने उसे समझाया, मुझे अभी देश और समाज का बहुत काम करना है। तू मुझे मारकर सबका अहित क्यों करना चाहता है। परंतु तांत्रिक का आग्रह था, तुझ जैसे नर श्रेष्ठ को पाकर देवी बहुत प्रसन्न होगी। इस पर शंकर अपनी बलि देने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा, आज से चौथे दिन सूर्य उदय के समय नदी तट पर तुम चुपके से आकर मेरा सिर काट ले जाना। चौथे दिन जब शंकराचार्य सूर्य उदय के पूर्व नदी तट पर समाधिस्थ थे, वह अघोरी साधु भाला लेकर उनको मारने आया, परंतु किसी ने उसी के भाले से उसे ही मार डाला। मारने वाला शंकराचार्य का ही एक शिष्य था। ध्यान हटने पर शंकराचार्य ने उसे बहुत धिक्कारा। शंकराचार्य ने भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारकापुरी, पूर्व में जगन्नाथपुरी और दक्षिण में रामेश्वर की स्थापना की। आचार्य शंकर ने राष्ट्रीय एकता में बहुत योगदान किया। अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करने के बाद वह सदा के लिए समाधिस्थ हो गए। यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।